आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो वर्ड से ही सबसे पहले आपको याद करना है, समझना है कि फेडरलिज्म है क्या। एक होता है यूनिटरी सिस्टम, एक होता है फेडरलिज्म। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सारी पावर एक यूनियन के पास में, एक सेंटर के पास में होगी। फेडरलिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें जो है आपकी जो पावर है वो डिवाइड होगी। किसमें, सेंटर और स्टेट में। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में होती है ना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यहाँ पे सेंटर और स्टेट में जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो बेल्जियम और श्रीलंका जो है गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। वहाँ पे जो है कैसे सिस्टम था। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो है लास्ट चैप्टर के बाद ये हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि कुछ चेंजेस किए गए किसके कॉन्स्टिट्यूशन में, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स जो हैं वो रिड्यूस की जाएं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करने के लिए जो है यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें सेंटर और स्टेट में जो रीजनल लेवल्स हैं उनको भी इक्वल पावर्स दी जाएंगी। ठीक है, ताकि रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको भी पावर दी जा सके, उसके लिए जो ये है किया जा रहा है। ये देखो रीजनल गवर्नमेंट है ना, तो उसकी पावर्स उसको देने के लिए। अब ये जो रीजनल गवर्नमेंट है आगे, इनके कुछ रोल्स हैं और इनके कुछ क्या हैं, पावर्स हैं। अब बेल्जियम गवर्नमेंट जो है उसमें रीजनल गवर्नमेंट्स भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हैं, इस वजह से इनको जो है पावर्स दी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी गई थी, लेकिन कुछ पावर्स जो हैं इसमें विड्रॉ कर ली गई, ले ली गई सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, बट ऑल दिस पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म में होता क्या है, डिवीजन होती है ना। तो बेल्जियम में जो है सेंट्रल के पास ही सारी पावर थी और उनसे पावर जो है वो ले ली गई थी। तो ये जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी और चेंज होना स्टार्ट हुआ 1993 से। अब आप देखो कि सारी अगर डिवीज़न हो सेंट्रल और स्टेट में, दोनों के पास जो है पावर्स हो, लेकिन फिर उसके बाद क्या किया जाए, सिर्फ एक के पास जो है पावर हो। जैसे आपके घर में सिर्फ एक जो है वही जो कहेगा वही होगा, है ना। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में जो कहे, जहाँ हमारी कंट्री में जो कहे वही होगा। तो उससे क्या होगा, मोनार्क सिस्टम हो जाएगा और डिक्टेटरशिप होगा, वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी। तो ये चेंज जो है 1993 में आया रीजनल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हैं वो सारी ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी। ठीक है, ये क्या थे, नो लॉन्गर डिपेंडेंट, मतलब कि ये इतने डिपेंडेंट नहीं थे किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर उसके बाद जो है फेडरल फॉर्म जो है वो शिफ्ट हुआ यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब यूनिटरी सिस्टम मैंने आपको पहले ही समझाया कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है यूनिटरी और एक कौन सा होता है, फेडरल। यूनिटरी मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ सेंटर जो है उसके पास ही सारी पावर्स हैं, स्टेट्स जो हैं उनके पास पावर नहीं है। लेकिन बेल्जियम जो है वो यूनिटरी से फेडरल फॉर्म की तरफ आया है। फेडरल फॉर्म वो गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर डिविजन्स होती है। तो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है आगे से आगे कॉन्टिन्यू है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। यूनिटरी सिस्टम जो है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट को सारी पावर दी गई है। ठीक है, जिसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें नेशनल पावर जो है वो दी जाती है, नेशंस को भी पावर दी जाती है। तमिल लीडर्स जो थे वो श्रीलंका को भी फेडरल सिस्टम बनाना चाहते थे। और फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या है, डिवाइड होती है, सेंट्रल अथॉरिटी में भी और यूनिट्स में भी। मतलब कि स्टेट लेवल पे भी जो है वो भी पावर्स होंगी और सेंट्रल लेवल पे भी पावर्स होंगी। तो इसीलिए टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगर इन शॉर्ट आपको कोई पूछे कि फेडरेशन क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सो दिस इज द टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो ये इसका आंसर आएगा। सो
एक गवर्नमेंट जिसमें पूरी कंट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी रखते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे काम जो हैं हमारे सेंट्रल लेवल पर होते हैं, लेकिन कुछ काम जो हैं वो स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो ये सारी जो गवर्नमेंट है इस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और डे टू डे जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग जो है बढ़ती जा रही है। तो ये सारे जो लेवल्स हैं वो क्या करते हैं, हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो इसीलिए फेडरलिज्म मीन्स की डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन जो है नेशंस को भी पावर दी जाएगी और इसमें स्टेट्स को भी पावर दी जाएगी। और इसीलिए फेडरेशन जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से क्या है, कंट्रास्ट है, डिफरेंट है, क्योंकि फेडरेशन में यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स हैं। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या है, सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सिर्फ एक के पास ही सारी अथॉरिटी होती है। उसके आगे सब यूनिट्स तो होते हैं लेकिन वो सबऑर्डिनेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी उसे वही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, ये हायरार्की सिस्टम है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो ये सेंटर जो इन्हें बोलेगी इन्हें ये करना पड़ेगा, ये यूनिटरी सिस्टम है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे सिस्टम की तो ये है यूनिटरी वाला, ठीक है। तो ये जो फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल लेवल तो यहाँ पे होगा लेकिन सभी के पास जो है पावर इक्वली होंगी, ठीक है। तो सारी पावर्स जो हैं, मतलब सेंटर के पास भी कुछ पावर हैं, कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट्स के पास और नेशन के पास भी हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट और नेशन के पास पावर नहीं है। तो ये डिफरेंस है यूनिटरी और सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फेडरल सिस्टम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती किसी को, नेशन गवर्नमेंट को भी, कि आपने ये करना है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम बात करें यूनिटरी सिस्टम में, तो वो ऑर्डर कर सकती है लोकल गवर्नमेंट को कि आपको ये काम जो है प्रोवाइड किए गए हैं और आपको ये करने हैं, ठीक है। जैसे ये है, ऑर्डर नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है अगर वो यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन फेडरल सिस्टम है तो वो ऑर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है, आंसरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है और वो आंसरेबल भी होती है, लेकिन वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं कर सकती। तो इसीलिए दोनों ही गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में आंसरेबल होती हैं, चाहे वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो फेडरलिज्म में, ठीक है। तो इसके की फीचर्स अगर हम देखें तो क्या है, 2 और मोर लेवल्स होते हैं। 2 और मोर लेवल्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सभी डिवीज़न होती है ना, तो इसमें जो है डिफरेंट टायर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें कुछ मैटर्स जो हैं वो लेजिस्लेशन पे डिपेंड होते हैं, कुछ टैक्सेशन पे डिपेंड होते हैं, कुछ जो हमारा प्रशासन, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है चल रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो है डिवीज़न होती है, डिफरेंट टायर्स बनाए जाते हैं। जैसे पंचायती सिस्टम है, और हम कह सकते हैं कि जैसे हम सेंटर पे देखें, सेंटर के पास सारी पावर है, फिर उसके बाद स्टेट्स के पास पावर है, फिर नेशंस के पास जो है पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट्स के पास पावर है। तो ये डिफरेंट टायर सिस्टम होता है। तो इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है ये लेवल पे डिपेंड होती है, और इनकी अथॉरिटी जो है हर एक टायर पे अगर हम बात करें तो वो क्या है, गारंटेड है। तो आज हमने फेडरलिज्म क्या है उसके बारे में जानना है, ठीक है। हमने 3 पॉइंट्स किए हैं, बाकी के हम कल करेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।